साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के पास मेरा नंबर है। उनमें से अधिकतर किसान भाइयों के यही फ़ोन आते हैं कि प्रमोद भाई, हमने अपने पौधे गन्ने की कटिंग शुरू करा दी है। और कुछ भाई ये बोलते हैं कि हम अपने पौधा गन्ना की छुलाई कराने वाले हैं, तो ऐसा कुछ बताएं जिससे हमारे पौधे गन्ने की कटिंग के बाद बहुत ही अच्छा ब्यात आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पेड़ी गन्ने से बहुत ही अधिक ब्यात किस प्रकार ले सकते हो। तो भाइयों, आप जो ये गन्ना देख रहे हो, ये हमारा 0118 का पेड़ी गन्ना है। तो भाइयों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि पिछली दफ़ा पौधा गन्ना कटने के बाद हमने अपने इस गन्ने में क्या लगाया था, जिससे 0118 गन्ना में बहुत ही शानदार ब्यात हमको देखने को मिला था। भाइयों, आपके पास चाहे किसी भी गन्ना वैरायटी का पौधा गन्ना हो, उसकी कटिंग के बाद आपके खेत में भी कुछ इस प्रकार का ही ब्यात देखने को मिलेगा। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने पौधे गन्ने की कटिंग जड़ से कराते हैं, किसी भी प्रकार के अपने खेत में पोगे नहीं छोड़ते। पौधा गन्ना की कटिंग के बाद कुछ समय बाद गन्ने की पत्ती को या तो खेत से बाहर निकाल देते हैं या गन्ने की पत्ती को कुछ समय बाद खेत में ही फूंक देते हैं। और जो साथी पौधा गन्ना की कटिंग के समय पोगे छोड़ देते हैं और पत्ती को खेत में ही फैला देते हैं, उनके लिए अगली नई वीडियो में बताऊंगा कि वो पौधा गन्ना की कटिंग के बाद पेड़ी गन्ने में अधिक फुटाव किस प्रकार लें। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप में से कुछ किसान भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते और वो ये कमेंट करते हैं कि आपने सही जानकारी नहीं दी। और आप में से बहुत कम लोग वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो भाइयों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पौधा गन्ना की कटिंग के समय आपके खेत में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। और जितना गन्ना आपका कट जाए उसकी पत्तियों को तुरंत उस खेत में फैला दें, जिससे गन्ने के ठुंटों को पारे से बचाया जा सके। क्योंकि भाइयों, इस समय तो अधिकांश क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद पारा भी पड़ने लग जाएगा। और 20 फरवरी के बाद आप उस गन्ने की पत्ती को या तो खेत से बाहर निकाल दें या आप उस पत्ती को जला दें। लेकिन किसान भाइयों, खेत में पत्ती जलाना सही नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप गन्ने की पत्ती को खेत में ही जलाएं, क्योंकि पत्तियां जलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है और धुएं से वायुमंडल भी जहरीला होता है। तो साथियों, 20 फरवरी के बाद गन्ने की पत्तियों को बाहर निकालने के बाद आपको गन्ने के ठुंटों पर एक स्प्रे करनी होगी। उस स्प्रे में आपको एक कीटनाशक लेना होगा, एक फंजीसाइड लेनी होगी, और भाइयों सबसे मेन आपको एक ग्रोथ प्रमोटर लेना होगा। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये इथोफॉन है जो गन्ना फुटाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे तो साथियों, अलग अलग फसल में इसके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन गन्ने में इसका मुख्य कार्य ये है कि ये गन्ने की आँख को एक्टिवेट कर देती है, जो बहुत ही अच्छा फुटाव करके आती है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये इथोफॉन क्रिस्टल कंपनी की है, जो EP50 के नाम से आती है, लेकिन अधिकांश किसान भाई इसको इथरेल के नाम से जानते हैं, जो बायर कंपनी की आती है। तो साथियों, आपको इसकी मात्रा 1 एकड़ में 100 ml रखनी होगी। और इसी के साथ आपको एक कीटनाशक लेना है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL।
जिसकी मात्रा आपको 1 लीटर पानी में 1 ml रखनी होगी। अगर आप 100 लीटर पानी की स्प्रे 1 एकड़ में करते हो तो 100 ml पर्याप्त रहेगी। अगर आप 150 लीटर पानी 1 एकड़ में प्रयोग करते हो तो भाइयों आप 150 ml इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों के साथ आपको एक फंजीसाइड भी मिलानी होगी। किसान भाइयों, आपको फंजीसाइड कौन सी लेनी है? फंजीसाइड के रूप में लेनी है आपको कार्बेंडाजिम 50% WP, जिसको अधिकांश किसान भाई बवास्टिन के नाम से जानते हैं। उसकी मात्रा भी आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम रखनी है। लेकिन दोस्तों, इथोफोन या इथ्रेल की मात्रा आपको 1 एकड़ में 100 ml ही रखनी है। उसकी मात्रा आपको नहीं कम लेनी, नहीं अधिक लेनी। तो भाइयों, अगर आप इन तीनों का स्प्रे पौधा गन्ना की कटिंग के बाद करते हो तो आपके पेड़ी गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव निकल के आएगा। क्योंकि भाइयों, इस फॉर्मूले को हम काफ़ी वर्षों से अपने पौधा गन्ना की कटिंग के बाद आजमाते आ रहे हैं, जिसके कारण हमको बहुत ही अच्छा फुटाव पेड़ी गन्ने में देखने को मिलता है। दोस्तों, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पौधा गन्ना की कटिंग के बाद जब आप अपने गन्ने की जुताई करते हो, चाहे किसान भाइयों आप जोहटे से जुताई करते हो या ट्रैक्टर की सहायता से उस गन्ने की जुताई करते हो, जैसा कि किसान भाइयों पौधा गन्ना की कटिंग के बाद सभी किसान भाई पेड़ी गन्ने की पुरानी जड़ों को तोड़ते हैं। उस समय मिट्टी में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए और गन्ने की पहली जुताई करते समय आपको अपने पेड़ी गन्ने में 10 किलो बीघा की DAP, साथ में कम से कम 5 किलो बीघा की पोटास की मात्रा आप 1 बीघे में 8 किलो भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 किलो अवश्य रखें। और साथ में आप एक हल्का सा कीटनाशक भी इन खादों में मिला सकते हो। कीटनाशक के रूप में आप रीजेंट का प्रयोग कर सकते हो। कम से कम 1 बीघे में 1 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो प्रति बीघे का इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों को एक साथ मिलाकर बिखराव कर दें और उसके बाद अपने गन्ने की एक हल्की सी सिंचाई कर दें। किसान दोस्तों, चाहे आपकी कोई भी गन्ना वैरायटी हो, चाहे 0118 हो, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यही कहते हैं कि 0118 की पेड़ी नहीं होती। तो भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी पिछले वर्ष की 0118 की पेड़ी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने ने फुटाव किया है। तो साथियों, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई स्प्रे और इन खादों का प्रयोग अपने पौधा गन्ना की कटिंग के बाद पेड़ी गन्ने में करते हो तो मेरा विश्वास मानिए कि आपकी पेड़ी बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव करके चलेगी। और साथियों, अगली नई वीडियो में उन साथियों के लिए बनाऊंगा जो साथी पौधा गन्ना की कटिंग के समय अपने गन्ने में पोगे छोड़ते हैं और साथ में पत्ती को भी उसी में फैली रहने देते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।